Okay, so kids, let's start with today's session. We are going to do a revision of indefinite integration. Okay, from of course the new textbook. Of course पुराना न्यू ऑलमोस्ट तो सेम ही है, लेकिन एक्सरसाइजेस कम कर दिए उन्होंने इंडेफिनिट में, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे ही हैं. तो चलो शुरू करते हैं. ओके किड्स, सबसे पहले सबको इतना तो पता है इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. So derivative of g of x, if it is f of x, then automatically f of x का integration has to be g of x. Do you agree? Yes sir. है ना, प्लस सी लगा देते हैं. ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ ax प्लस b अगर है, ओके नाउ हमने यहां पर f of x का इंटीग्रेशन क्या बोला है, g of x. ओके, तो अगर मैंने बोला फंक्शन ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन, तो आंसर विल बी g of ax प्लस b, but you should divide your answer by coefficient of x. Do you agree? Yes sir. Yes, sir. And always divide your answer by coefficient of x. So suppose if I tell you integration of, suppose cos of 3x plus 2, तो इसका integration will be sine of 3x plus 2, and you should divide your answer by coefficient of x, and here the coefficient of x is 3. Is it okay, kids? Yes sir. Yes, sir. Okay, similarly फंक्शन एक्स इज टू एन एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, ये बाय हार्ट करने जैसा कुछ नहीं है. अगर सपोज यहां पर ये इंटीग्रेशन दिया है, हम बाय हार्ट नहीं करेंगे बाय द वे, सब चीजें. ओके, ये बाय हार्ट करने जैसा कुछ नहीं है. अब ये क्या है, हम नॉर्मली किसको टी पुट करते हैं, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव बाजू में दिख रहा है, हाँ कि नहीं? Yes sir. सो हियर आई कैन पुट एफ ऑफ एक्स एज टी. डू यू एग्री? Yes, sir. बिकॉज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव? F dash of x. सो हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव इज नेक्स्ट टू द फंक्शन. तो इफ आई टेक अ डेरिवेटिव, आई गेट एफ डैश ऑफ एक्स, यहां पर आएगा dt बाय dx, एंड dx विल कम हियर एंड दिस विल बिकम dt. Okay, so automatically, so my problem will become in place of this I can write t, तो यहां पर आएगा t raised to n, and in place of f dash of x dx I can write dt, and then it becomes pretty simple. X raised to n का integration is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Is it okay? Yes sir. So t raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, and I can plug in t, and t is f of x. तो यहाँ पर आएगा f of x whole raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. In short आंसर वही है, लेकिन हमने बाय हार्ट नहीं किया, हमने t पुट कर दिया था. Is it okay? Yes sir. Yes, लेकिन ये वाला बाय हार्ट कर लेने, मैंने 1000 बार बोला होगा इसको. अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, अगर नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, you can also always write this as log mod of denominator. Do you agree? Yes sir. पक्का ना? yes. तो कभी भी अगर नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर होगा, तो आपको आंसर लिखना है log mod of denominator. Is it okay? Yes sir. Yes, sir. But if you have f dash of x ऊपर है, नीचे root f of x, example, suppose I have sin x here and ऊपर it is cos x. एक मिनट यार. ओके, तो यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम दिया है आपको और सॉल्व करना है. तरीका क्या होता है, नॉर्मली वी पुट sin x as t. Why do we put sin x as t? Because sin x का डेरिवेटिव इज व्हाट? Cos x. cos x. तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, नीचे आएगा root of t. Do you agree? Yes sir. And 1 upon root x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए. 1 upon root x का इंटीग्रेशन होता है 2 root x. Do you remember? Yes sir. Yes, 1 sir. upon root t का इंटीग्रेशन will be 2 root of t plus c. Is it okay? Yes sir. Yes, In sir. place of t you can write sin x. Sine. तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली रिजल्ट दिया है. वो ये भी आप याद ही रखो, काम आएगा. अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log mod, लेकिन अगर रूट f of x और ऊपर उसका डेरिवेटिव डैश लिखा है, f of x का अगर डेरिवेटिव ऊपर है, then the answer can be written as twice root f of x. Is it okay? Yes sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो. उसके बाद किस कुछ फॉर्मूलेज हैं. ऑफ कोर्स हम जब रिवीजन करते हैं तो उतना तो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि उनको फॉर्मूलाज याद रहे. फिर भी मुझे पता है कुछ बच्चे इतने अजीब है, उनको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा. मैं रिवाइज करवा के दे रहा हूँ. x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1. उसके बाद 1 upon root x का इंटीग्रेशन इज 2 root x. अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बच्चे का 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो यहाँ पर आ गया kx plus c.
a raised to x का इंटीग्रेशन is a raised to x upon log a, e raised to x का इंटीग्रेशन is e raised to x, 1 upon x का इंटीग्रेशन is log mod of x, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन, okay, sin x का इंटीग्रेशन is minus cos x का इंटीग्रेशन is sin x, tan x का इंटीग्रेशन is log mod of sec x, cot x का इंटीग्रेशन is log mod of sin x, sec x का इंटीग्रेशन log mod of sec x plus tan x, और log of tan of x by 2 plus pi by 4, cosec x का इंटीग्रेशन log mod of cosec x minus cot x, और log mod of tan of x by 2, sec square x का इंटीग्रेशन is tan x, cosec square x का इंटीग्रेशन is minus cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन is sec x plus c, cosec x cot x का इंटीग्रेशन is minus cosec x, 1 upon root of 1 minus x square का इंटीग्रेशन sin inverse of x, because sin inverse of x का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो बोलो. 1 upon under root of 1 minus x square. Is it okay? Yes, sir. और इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है. Do you remember? Yes, sir. Similarly, अगर माइनस रहेगा तो I can write this as cos inverse of x. Is it okay? Yes, sir. 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan inverse of x, और you can say this as minus cot inverse of x, या अगर माइनस लिखा तो cot inverse of x. 1 upon x root of x square minus 1 का इंटीग्रेशन sec inverse of x. In here, if it is minus 1 upon x root of x square minus 1, so integration is cosec inverse of x. Is it okay? Yes, sir. So it is expected that आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज याद रहे, कि उसके बिना नहीं चलेगा. उसके बाद किड्स, अगर आपको याद होगा, मैंने नाम दिया था हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान. ओके, तो मैं लिख देता हूं. इसका नाम था हिंदुस्तान फॉर्मूला, इसका नाम था पाकिस्तान फॉर्मूला, और इसका नाम था जापान फॉर्मूला. हिंदुस्तान फॉर्मूला 1 upon x square minus a square. So 1 upon x square minus a square is given as, it is given as 1 upon 2a log mod of x minus a upon x plus a. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. 1 upon a square minus x. This is Pakistan formula. 1 upon 2a log mod of a plus x upon a minus x. Base is weak, तो minus नीचे आएगा. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. हिंदुस्तान में base is strong, तो plus नीचे आएगा. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Japan formula 1 upon x square plus a square is given as 1 upon a tan inverse of x by a. उसके बाद किड्स, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, उसका नाम था बॉटनी फॉर्मूला. रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. तो इनको हम बॉटनी फॉर्मूला बोलते थे. रूट्स एट द बॉटम तो बॉटनी फॉर्मूला. सो ये दोनों का आंसर सेम है, देख लो. 1 upon x root of x square minus a square and 1 upon root of x square plus a square, log mod of x plus cut and paste, log mod of x plus cut and paste, and 1 upon under root of a square by x square can be written as sin inverse of x by a. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ये बाय हार्ट करने जैसा तो नहीं है, बट ये sec inverse of x जैसा ही है. तो इसका आंसर विल बी 1 upon a sec inverse of x by a. ये बाय हार्ट करने जैसा नहीं है, so don't worry. Is it okay? Yes, sir. उसके बाद 30, 31 and 32. Zoology formula. Zoology formula. Roots at the top. Formula क्या था? x by 2. तीनों में आता है x by 2. x by 2. Cut and paste. Plus minus depends upon the sign of a square. तो a square is positive तो plus. a square positive तो plus. a square negative तो minus. तो यहाँ पर आएगा a square by 2. यहाँ पर आएगा x by 2. Cut and paste. Plus minus depends upon the sign of a square into a square by 2. यहाँ पर इसका बॉटनी हो गया sin inverse of x by a. इसका बॉटनी हो जाएगा log mod of x plus cut and paste. और इसका बॉटनी हो जाएगा log mod of x plus cut and paste. Is it okay? Yes, sir. तो हमने क्विकली सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं. चलो भी एक एक करके एक्सरसाइज भी करेंगे. बिफोर दैट ये भी बात कर लेता हूं मैं. किस बाद में आपको यूवी पता होना चाहिए. यूवी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं उसको. अगर आप दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ओके, तो हम क्या बोलते हैं? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का Integrate. एंड Integration. देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. Integration. Is it okay? Yes, sir. And we Yes, normally sir. follow principle of selecting u and v. We follow the Liet principle. L stands for logarithmic, I stands for inverse, A stands for algebraic, T stands for trigo, and E stands for exponential function. Is it okay? Yes, sir. उसके बाद e raised to x f of x plus f dash of x. इसका आंसर होता है straight away e raised to x f of x plus c. Is it okay?
Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद लास्ट में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते थे, जो हम करेंगे ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड. उसका कुछ और चीजें यहाँ पर लिखी है जो हम करने वाले हैं. बाय द वे फिर बता देता हूं. अगर कभी भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, इफ यू हैव एन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ऑलवेज कंप्लीट द होल स्क्वायर. और कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने के बाद तीन चीज बनेगी. या तो बनेगा हिंदुस्तान फॉर्मूला, या तो बनेगा पाकिस्तान फॉर्मूला, या तो बनेगा जापान फॉर्मूला. इज इट ओके? Yes, sir. Complete Yes, the whole sir. square. Next, but if in the denominator you have sine square and cos square, if in the denominator you have sine square and cos square, at that time always divide the numerator and denominator cos square. और मैंने शायद एक गाना भी बोला होगा, sin square cos square दिखे, divide by cos square करो, tan x को t put करो, HPJ apply करो. What is HPJ? Hindustan. Hindustan, Pakistan, Pakistan, Japan. Japan. Is it okay? Yes, sir. Next, but if you have a problem like this, 1 upon sine, cos and some constant, standard procedure, put tan of x by 2 as t, and then we go ahead. Don't worry, हम सम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको सब समझ जाएगा. उसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. तो हम क्या करते हैं, लीनियर इज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b करते हैं हमेशा, या तो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं न्यूमरेटर में जो हम करने वाले हैं. सिमिलरली 1 upon root quadratic अगर होगा, we do complete the whole square and then apply the botany formula, roots at the bottom का formula. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. I think ज्यादा देरी नहीं करते हैं. We should start with the sums then. Can I start? Yes, sir. इस चैप्टर में आपकी जो नए बुक में 4 ही एक्सरसाइज है. 3.1, 3.2 में there is A, B, C, 3 sections are there. Then 3.3 and then 3.4. आपका जो पुराना बुक था उसमें 11 एक्सरसाइज थे और इसमें 4 ही एक्सरसाइज है. बट हाँ, उस 4 एक्सरसाइज में सब कुछ आ गया है. ओके, तो कुछ एडिशन नहीं है, सम्स थोड़े कम है. इज इट ओके? Yes, sir. चलो. Sir, you'll send the PDF now afterwards. या Okay. एक पीडीएफ क्या तेरे पास है ना ऑलरेडी, टेक्स्ट बुक? अरे है ना, डाइजेस्ट दिया ना, नवनीत डाइजेस्ट, Yes, sir. उसमें है ना आपका. इज इट ओके? Okay, sir. आप पावर पॉइंट में शेयर करूंगा वंस द एंटायर थिंग आई फिनिश इट ऑफ. इज इट ओके? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Yeah. So let's start with the work. I'm going to do integration. ये initially बचकाने problems है जो हर बच्चा solve कर सकता है. X into x, root x can be written as x raised to 3 by 2. Do you agree? Yes, sir. X raised to 1 and x raised to half. 1 and half is 3 by 2. Okay. अब तो easy है. I can take this inside. यहाँ पर आ गया sec square of x, जिसको हम integrate कर सकते हैं. 4 बाहर निकाल लेंगे. यहाँ पर आएगा 1 by x dx. Okay, प्लस ये हो जाएगा x raised to minus of 3 by 2 dx and 7 बाहर आ गया 1 dx. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, Now, I think I can just tell you what is x square का integration. अरे बोलो. tan x. Tan x. 1 by x का integration is log mod of x. X. यहाँ पर आएगा x raised to है ना. It will be x raised to n plus 1 upon n plus 1. Is it okay? Yes, sir. And 1 का integration is x plus c. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Okay, cool. अब कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं जो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इजी प्रॉब्लम्स आर देयर. लेट्स सॉल्व दिस. ओके, मैं यहाँ पर करता हूँ पहले. चलो, आई थिंक इसको ऐसे लेंगे. चलो. Okay, so I have a problem. The problem is cos of 2x upon sin square x. Okay kids, यहाँ पर थोड़ा आपको ट्रिगो आना चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा. cos 2x का मेरे पास 4 फॉर्मूला है. मैं 4 में से अपने हिसाब से फॉर्मूला यूज करूंगा. I can write cos 2x as 1 minus 2 sin square x. Do you all agree? Yes, sir. Okay, now I can just split it. If I split, what do I get? I get 1 upon sine square of x dx. And if here I split it, sine square will get cancelled. I get 2. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now this becomes cosec square of x dx. 2 bahar 1 dx. And now I can write the answer directly. What is cosec square x ka integration? Minus cot x. Minus cot It is x. minus of cot of x. And 1 ka integration is x plus c. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं. sin x अपॉन 1 प्लस sin x.
नॉर्मली जब ये वाला प्रॉब्लम होगा ना कि आप एक काम कर लो, इसको रैशनलाइज कर लो किसके साथ, 1 माइनस साइन एक्स के साथ, तो सम थोड़ा सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं. सो व्हाट आई गेट हियर इज आई गेट आई जस्ट टेक साइन इनसाइड, तो यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखना, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, नीचे 1 में साइन स्क्वायर बिकम कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स. इज इट ओके? Yes, sir. So, स्प्लिट करते हैं, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स. इज इट ओके? Yes, sir. और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. बस अभी आगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आप देखना यहाँ पर, मैं इसको 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स. चलेगा ना? 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख रहा हूँ और साइन अपॉन कॉस को tan लिख सकता हूँ. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. जहां तक tan स्क्वायर का सवाल है, कि tan स्क्वायर एक्स है sec स्क्वायर ऑफ x माइनस 1. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. बस नाउ वी कैन जस्ट सॉल्व इट. sec x tan x का इंटीग्रेशन इज ऑफ कोर्स Sec sec x. Second. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज tan x Tan. and 1 का इंटीग्रेशन इज x X. plus c. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. नेक्स्ट इज नंबर 8. नंबर 8 यार ये तो ओरली हो जाएगा यार. ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट करके बता देता हूँ. नंबर 8. Okay, so I have a problem here. Root of 1 plus sin 2x. सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं. 1 plus of sin 2x. सबको ट्रिगो के फॉर्मूला याद होने चाहिए. I can write this as cos x plus sin x the Full square. Whole square. Right. Do you all agree, kids? Yes, Yes, sir. sir. So of course यहाँ के क्या बचेगा, sin x plus cos x plus sin x बचेगा और इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. cos x का इंटीग्रेशन इज sin x Sin. and sin Minus x integration is Minus minus cos. Minus Cos cos X. X. plus c. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Whenever two causes are multiplied or there is sin and cos together, at that time always think of defactorization formula. आपने फॉर्मूला देखा होगा जिसको बोलते हैं defactorization formula. 2 sin a cos b. किसी को फॉर्मूला याद है इसका? Sin A plus B plus sin A minus B. हाँ, it is sin of a plus b plus sin of a minus b. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए वो ये है कि हमें वी शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. डू यू एग्री? Yes, sir. सो आई विल गेट हियर sin of a plus b plus sin of a minus b. Is it okay? Yes, sir. That's it. So now I can write here your sin 7x का integration is, Minus cos X cos 7 by X. 7. And this will be of course minus of cos x. Is it okay? Yes, sir. Sir. चलो अच्छी बात है. आगे अगेन ये इवैल्यूएट है, तो लेट्स इवैल्यूएट. सी इसको सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है. आई कैन राइट दिस 4x है. आप ध्यान देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ. नीचे 2x plus 1 है ना, so I will try getting 2x plus 1. I will try getting 2x plus 1 in the numerator. Can I get 2x plus 1 in the numerator? Yes. Yes, sir. Yes, Of sir. course. Can I write that 3 as 2 plus 1? ऐसे लिखूंगा चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस अभी हम लोग लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर I'll take 2 common, so I get 2x plus 1 plus 1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. बस इतना होने के बाद आपको भी कुछ करना नहीं है, वो खाली इसको स्प्लिट करना है. तो कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा. तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2x plus 1 dx. नाउ किड्स 1 का इंटीग्रेशन x होता है, रिमेंबर. नाउ आपको ये भूलना नहीं है, बेसिक फॉर्मूलाज है ना. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log mod of x. Is it okay? Yes, sir. Yes, So if sir. you have some linear term, it can be anything. Huh? If you have a linear term, तो आंसर log mod ही आने वाला है.
ax. but divide the answer Divided by by. coefficient of x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आएगा log mod of 2x plus 1 and divide the answer by coefficient of x, that is 2. I hope it's okay, kids. Yes, sir. Sir. चलो अच्छी बात है. Is it okay? Yes, sir. चलो. Now kids, most of the time if you have an irrational term in the denominator, the standard procedure is you should always what? Rationalize. Rationalize it. Factorize. It's a standard procedure. You should always rationalize. So what do I get? Of course, in the numerator, I'll get a root of 7x minus 2 plus under root of 7x minus 5. The denominator, I'll get 7x minus 2 minus of 7x minus 5. Now, of course, now I can remove, I can take this minus inside. So what I'll get, tell me? 7x will get cancelled. Plus 5 and minus 2 will become 3. Is it okay? 3. Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर आपको मिलेगा ये raised to half है. And even this is raised to half. Okay, 3 and 3 will get cancelled. Just चुपचाप अभी हम यहाँ पर x raised to n का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, चलेगा? Yes, sir. Sir. आंसर half plus 1. Half plus 1 का मतलब होता है 3 by 2. 3 by 2. 3 by 2. But don't forget to divide your answer by Coefficient of x. x. That is 7. Is it okay? Yes, sir. sir. Similarly, 7x minus 5 whole raised to 3 by 2 upon 3 by 2 and divide by 7. That's it. और आपका सम यहीं पर खत्म हो गया. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये 21 by 2 है तो 2 will go up and 21 can be taken common, है ना? ऐसा कर सकते हैं अपन. चलो. Okay, so we have a question here. What is given? F dash of x is given. और f of 1 दिया आपको 11 by 2. बोला है find f of x. See, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है f of x का डेरिवेटिव है f dash of x, है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? f of x का डेरिवेटिव है f dash of x and f dash of x का इंटीग्रेशन है f dash of x का इंटीग्रेशन is f of x. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आ जाएगा x minus 3 upon x cube dx. तो यहाँ पर kids, by the way, मैं इसको x लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 3x raised to minus 3 लिख देता हूँ. Now let me integrate this. x का इंटीग्रेशन is x square by 2. तो x raised to minus 3 plus 1, that is minus 2 upon Minus- Minus. 2 plus c. Is it okay? Yes, sir. So I get f of x as, of course, is x square by 2 plus Plus. 3 upon 2x square plus c. Is it okay? Yes, sir. Now what is f of 1 given as? 11 by 2. F of 1 is 11 by 2. I'll put x as 1. Huh? So I get 1 by 2 plus 3 by 2 plus c. Is it okay, kids? Yes, sir. So can I get c का value from here? Yes, sir. बस तो अब मैं आगे नहीं कर रहा हूँ. c हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर. c क्या मिल रहा है by the way? 11 minus 4. What is 11 minus 4? 7. Seven. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस c फिर पुट कर दो यहाँ पर. यहाँ पुट कर दो तो आपको फंक्शन मिल गया. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात. आगे बढ़ते हैं. ओके नाउ किड्स, अभी हम ये सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे. 3.2 के 3 पार्ट्स है. 3.A, 3.B एंड 3.C. ओके, इट्स कनेक्टेड टू, अभी जो बचा खोचा जो इंटीग्रेशन आने वाला है ना, इट्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओनली. ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. मेजॉरिटी सब जगह पे यही यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. हम टी पुट करते हैं हमेशा. तो चलो चालू करते हैं. सो 3.2 का A है ये आपके सामने. Let's solve it. This is question number 3 I'm taking. Now, क्या सिखाया था मैंने? Kids, normally हम
ऐसे इंसान को t पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आई कैन सी नेक्स्ट टू dx. सो नॉर्मली हम ऐसे इंसान को t पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव आई कैन सी नेक्स्ट टू dx. डू यू एग्री? Yes, sir. X plus log पक्का x. ना? X plus log x. पक्का ना? Yes, sir. Yes, So sir. here I'll put x plus log x as t. Why so? Because देखना डेरिवेटिव करने के बाद यही बंदा आने वाला है. Do you agree? Yes, sir. Yes, देखते sir. हैं. Let's differentiate. X का डेरिवेटिव is 1 1 and log x का डेरिवेटिव is 1 by 1 by x. x. dt by dx, right? So dx becomes dt. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. X plus 1 upon x dx becomes dt. So it is very much clear now. So my problem now becomes, क्या बन जाएगा बता दो? ये पूरा टर्म क्या dt बन गया? Do you agree? Yes, sir. Sir. नीचे आ गया sin Sin of t. Sin goes up becomes cosec t. Is it okay? What is Yes, sir. cosec x का integration? Minus cos t. Log mod of Cosec x minus cot x. Minus cot minus cot t. Is it okay? Yes, sir. And then finally you should just back substitute your t ka value, that is x plus log x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 प्रॉब्लम करते हैं. चलो I'll just do it in the next slide. Sir, Yeah. is it there need of solving it further? फर्दर मतलब और कितना फर्दर? Means that taking that log out and then calculating the answer for in further. Which log will take out? So that cosec x into cosec x log x. अंदर लेके जाएगा, उसको अंदर लेके जाएगा. Yeah. पागल है क्या? ये एंगल है ना दिव्य? Ah, sorry. Yeah. ऐसा Got it. ठीक है ना? Yes, sir. Yes. चलो ये सुनो मत, हमको गुमराह कर रहा है बच्चा, सुनो मत उसको. ठीक है. x sec square of x square, नीचे क्या है by the way, root of tan cube of x square, tan cube of x square, tan cube of x square. ओके तो ठीक है ये प्रॉब्लम, ठीक है. ओके किड्स, ये भी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है नहीं किड्स, बिकॉज अगर आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है तो आपको शायद पता होना चाहिए मैं किसको टी पुट करने वाला हूँ. बताओ मैं किसको टी पुट करने वाला हूँ? Tan x square. Put tan of x square as t. Differentiate this guy with respect to x. Now what is tan का derivative? Tan का derivative is sec square of x square into derivative of x square. ये do you agree? Yes, sir. यहाँ पर आएगा dt by dx. Now we know the derivative of x square. So derivative of x square will be 2x. Is it okay? 2x. Yes, sir. dx equal to dt आ जाएगा. So I can write finally x sec square of x square dx is nothing but half of dt. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. That's it. तो ये हमारा बन गया half of dt. It's a half of dt. So let's go ahead. ये आपका बन गया half of dt. ये हो गया under root of t का cube. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So now this can be written as t raised to 3 by 2. So it is t raised to minus 3 by 2. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. And now apply x raised to n का integration. It is x raised to n plus 1 upon n plus 1, right? Yes, sir. Yes, sir. The answer is minus 1 upon t raised to half. That is under root of t हो जाएगा. And then back substitute t to get the value. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. Sin raised to 4x cos cube of x. जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपको हमेशा किसी को तो टी पुट करके चलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा. आपको टी तो पुट करना ही पड़ेगा. तो क्यों ना एक काम करते हैं, जस्ट सी मेरा प्लान ना sin x को टी पुट करने जैसा है.
लेकिन sin x का तो डेरिवेटिव cos x होता है, तो क्यों ना एक काम करता हूँ, can I write this as something like this? लिख सकता हूँ ऐसा मैं? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्या लगता है मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे क्यों लिखा है? Sin x. Fine. Sin x if you put as t, then Can I write cos square x as what? Yes. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. अब इसका फायदा क्या होगा, हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं अभी? I can put what? sin x. Sin x as Fine. t. I can put sin x as t. I can take sin x का derivative. Sin x का derivative will be what? Cos Cos x dx x. equal to D. Is it okay? Yes, Yes, sir. It is t raised to 4. This is 1 minus t ka square and this is nothing but dt. Automatically this goes inside, becomes t raised to 4 minus t raised to 6. यहाँ पर आएगा x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1. And finally substitute t to get the answer. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Okay, next problem क्या है वो भी देख लो. 4x and 5x raised to minus 11. Okay. So 1 minute, can you go back for a second? Yeah. हो गया? Yes, sir. Thank you. 4x, 5x raised to minus 11. 4x plus 5x raised to minus 11. Can you tell me what should be the first step? Divide and multiply by. Why divide multiply? So we don't want x to minus something. इसको पॉजिटिव लिख लेते हैं ना, Yes, sir. है ना? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दो पहले. इज इट ओके? Yes, sir. तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, दिस बिकम x raised to 11, नीचे आएगा 4x raised to 12 plus 5 dx. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो t पुट करना है ना, we should just put t. Do you agree? Yes, sir. है ना? Can I put denominator as t? तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का बंदा आएगा. Do you agree? Yes, sir. So I'll put 4x raised to 12 plus 5 equal to t. If I differentiate this guy with respect to x, I get here क्या आएगा पता है? 12x raised to 11. Constant का derivative 0. Dx equal to dt. Do you agree? Yes, sir. So x raised to 11 dx will become 1 upon 48 times of dt. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Now I can write this as 1 upon 48 times of dt. है ना? और यहाँ पर आएगा नीचे t. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And 1 upon t का इंटीग्रेशन है log mod of t plus c. You back substitute here t का value. Now t का value is 4x raised to 12 plus 5 plus c. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आ चुका है पहले. मैं क्यों स्टैंडर्ड बोला? क्योंकि देखो जब कोई बंदा इस प्रॉब्लम को देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना tan x को t पुट कर दें. बट tan x को t पुट करना इतना आसान नहीं होगा. तो हम एक काम करेंगे, जो tan x को अगर t पुट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज tan x का डेरिवेटिव? Log mod of sec x. tan x का डेरिवेटिव आशना, इंटीग्रेशन नहीं, Square x. Sec square x. square x. तो आपके पास sec स्क्वायर लाना पड़ेगा आपको. तो एक काम करता हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos. What is the benefit? This is root tan x. This will become Fine. tan x. And what this becomes? Sec square of x. Cos x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now I think it is very much clear what I'm going to do next. 1 upon cos square will become sec square x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. एक रूट चला जाएगा तो I get in the denominator as root tan x. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. And this becomes sec square of x. अब ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है. इसका आंसर स्ट्रेट अवे है 2 root of x. 2 root of tan x. x. 2 root of tan x.
पता है ना क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक रिजल्ट बताया अभी अभी, Yes, sir. रूट एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx. Oh yeah. ओ या राजवीर, ओ या राजवीर, 2 root f of x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. That only the integration of 1 upon root x वाला. नहीं तो I can put tan x as t. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I was thinking that only. 1 upon root t, and 1 upon root t का integration is 2 root t. Do you agree? Yes, sir. So 2 root t will be same as 2 root of tan x. Is it okay? Yes, sir. नहीं तो of course I was saying, you know, you can put, वही मैं बता रहा था, put tan x as t, तो डेरिवेटिव क्या, x for x dx becomes dt. तो आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा वो है 1 upon root of t dt, and 1 upon root of is t is 2 root of t plus c, है ना, and then this, है ना. Is it okay? Yes, sir. Or else you can directly use this and write the answer directly. Is it okay? Yes, sir. Yes, So sir. in the board exam we'll have to mention this result, na? या अपने को 100 लाने का है रे. Yes, sir. 98 99 से कुछ नहीं होता. Yes, sir. सब लिख के आने का. हाँ चलो. Marks है कि नहीं है? Is it okay? Can I start? Yes, sir. Yes, sir. ओके किड्स, ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सुन लो ध्यान से. हमेशा किड्स क्या होगा पता है यहाँ पर, यहाँ पर एक तो लीनियर टर्म होगा, हमेशा एक लीनियर टर्म ही होगा यहाँ पर. यहाँ पर हमेशा एक लीनियर टर्म होगा. यहाँ पर या तो लीनियर होगा या तो क्वाड्रेटिक होगा, या तो क्वाड्रेटिक होगा. और आपको करना क्या है, लीनियर वाले में हमेशा एक फ्रैक्शनल पावर होगा, गंदा सा पावर होगा. तो जिसके ऊपर पावर होगा ना उसको ही टी पुट करने का. आई मीन टू से इसको आप टी पुट करो, इसको जो फ्रैक्शनल पावर के अंदर है उसको टी पुट करने का, और लीनियर टर्म ही रहेगा हमेशा. तो देखो क्या होगा. आई विल पुट 2 minus 3x is equal to t. So when I differentiate this guy with respect to x, so I'll get minus 3, 1 का डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव है 1, dt by dx, so dx कम से यहाँ पर आ जाएगा dt. Do you agree? Yes, sir. तो आपका dx बन जाएगा negative 1 by 3 dt. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इतना होने के बाद now let's substitute it. So let's look at the problem. I'll just write it here. अब किस हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है पता है, इसको तो मैं t बोल दूंगा क्योंकि ये तो t है, तो मैं इसको लिख सकता हूं मैं t raised to minus half dt. अब बात यहाँ की है, आपको सबको t में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर है 5 minus 3, तो आपको जहां x दिख रहा है ना, x के बदले आपको in terms of t लिखना पड़ेगा. तो can I write x in terms of t from here? Yes, sir. Yes, sir. So I can write 3x can be written as 2 minus t. So x can be written as 1 by 3 times of 2 minus t. Is it okay? Yes, sir. I'll just write in place of this x that you see, I can write straight away here 1 upon 3 times of 2 minus t. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. 3 and 3 will get cancelled. So what I get is 5 minus 2 plus t. क्या audience समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So now see what happens then. Finally, I get here 3 plus t. This is t raised to minus half. अब तो यार जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी सॉल्व करना चाहिए उसको. I can take this guy inside. So I get t raised to minus half, जो नीचे आ जाएगा तो root of t हो जाएगा. चलेगा? Yes, sir. यहाँ पर ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 minus half. 1 minus half will be t raised to half. Is it okay? Yes, sir. Now 1 upon root t का integration is 2 root of t, and t raised to half का integration is x raised to half. It is t raised to half plus 1, that is 3 by 2 3 by upon, 2 upon 3 by 2. and then just back substitute t to get the answer. Is it okay? Yes. Yes, sir. चलो अच्छी बात. So, sir, once again, you come back. या कांक्षी, क्या हुआ कांक्षी?
Couldn't we just add and subtract 3 and like make it 2 minus 3x? And then Where? Like 5 minus 3x, add 3 and subtract 3. 5 minus 3x, so what? add 3 and subtract 3. Add 3 and subtract 3. Yeah. तो उससे क्या होगा? So you get 2 minus 3x plus 3. So then you can just... Kangshi can do any adjustment, whatever you feel like, you know, that's not a problem. Sir, हाँ, so your dx is minus 1 by 3 dt. इधर है. Yellow color box. हाँ, और हमने नहीं लिखा ना? I think. हाँ, ठीक है. मैं लिख Final answer is divided by 3. ठीक है. -1/3 है ना, तो हम क्या यहाँ पर हमने क्या मिस किया देख लेते हैं. हमने यहाँ पर इसको t लिख दिया, dx के बदले लिखना भूल गए ना. Yes. तो dx के बदले क्या लिखना चाहिए अपने को? -1/3. ओके, तो मैं कुछ और कलर यूज कर लेता हूँ. -1/3. इज इट ओके? अरे ओके. Yes, sir. तो -1/3 आई थिंक अभी समझ जाओ यार. ठीक है, I am. इज इट ओके? Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं. This is sine of x minus a upon cos of x plus b. See kids, when you come across such problems, you know, this problem, such problems, you know, वो टाइम पे क्या करना होता है kids, आपको जो नीचे का जो एंगल है ना, नीचे का एंगल को ऊपर को रिक्रिएट करना पड़ता है. ऐसे प्रॉब्लम हमने किए हैं क्लास में. Try recreating the denominator का angle in the numerator. So see what I'm gonna do. नीचे x plus b है, so I'll say add b so that I can subtract b. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं इसका फायदा क्या होता है. ठीक है, let's see the फायदा. The sine of x plus b, I'll take minus common, so it becomes a plus b. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now we can just apply sine of a plus b ka formula. This is a and this is b, huh? Sine of a plus b. So can you apply sine a plus b ka formula? It is sine of a Sin A cos B cos of b minus minus cos of a sin B. sine of b. Is it okay? Yes, Yes, sir. And I can split my denominator. Huh? I can split my denominator, which I'll do in the next step, but I'll just do it here only. I'm just splitting the denominator. Now see what happens, kids. This term gets cancelled. Now cos upon sine will become cot. Huh? This will become, sorry, cot is tan. Tan. Now cos of a plus b is a constant term. It will come out. This becomes tan of x plus b. Similarly, your sine of a plus b will come out. This becomes 1 dx. That's it. The picture is done. It's cos of a plus b. What is tan ka integration? Tan x ka integration. Ashna, tan x ka Log integration. mod of sec x. अरे वाह Ashna, इस बार डेरिवेटिव नहीं बोला. It's log mod of sec of x plus b. Is it okay, kids? Yes, sir. Minus sine of a plus b, and of course your 1 ka integration is x plus c. Is it okay, kids? yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Question number 5 and 6, they belong to a category which I had done in the normal classes also. उसमें हम क्या करते थे पता है? If you have a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x, or if you have a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d, तो हमेशा एक काम करते थे. क्या काम करते थे मैं आपको लिख के बताता हूं. हम करते थे न्यूमरेटर इज a into denominator plus b into B times derivative denominator. derivative of denominator. ये standard procedure है इसका. Standard procedure. If you have an integration of the type a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x, or if you have a raised to x plus b upon c raised to x plus d, वो टाइम पे आपको दोनों प्रॉब्लम में यही करना है.
तो क्यों ना मैं आपको एक सम करके बता देता हूँ. ओके, मैं दो एक ही करने वाला हूँ. ठीक है, मेथड वही है. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Sir. Okay, so let's do number 5. So let numerator is a into Krisha ऑडियो बंद करो. Numerator is a into denominator plus b into derivative of denominator. A, is it okay? Yes, sir. Which means sin x plus 2 cos x now can be written as, I'll write this as a, okay, 3 sin x plus 4 cos x, and kids here sin का डेरिवेटिव होता है cos Cos. and cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. Minus ओके, sign. Yes, sir. अब करना क्या है पता है, मैं आपको बता दे, मैं आपको डायरेक्टली करने वाला हूं, तो सुन लो. जब ये a अंदर जाएगा, फिर ये b अंदर जाएगा, और फिर मैं sin एंड cos को कॉमन निकालने वाला हूँ. तो यहाँ पर sin है और sin यहाँ पर आएगा, तो I'll take sin x कॉमन. ओके, सो व्हाट I'll get here 3a, एंड यहाँ पर आएगा b अंदर Minus जाएगा 4b. minus 4b into sin x. Is it okay, kids? Yes, sir. Sir. Similarly, cos का भी वही करना अपने को, तो यहाँ पर आएगा 4a plus 3b into cos x. Do you agree, kids? Yes, sir. Now, just equate your equation, equate the coefficients here. तो जब equate करेंगे तो देखते क्या होगा. You get 3a minus 4b equal to 1. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. And then 4a 3b equal to 2. Is it okay? Yes. Yes, sir. तो बस एक काम करते हैं अपन अभी. ओके, मैं इसको ना कुछ बोल के रखता हूँ. मैं इसको इक्वेशन नंबर कुछ तो बोल के रखता हूँ. इसको इक्वेशन ए बोल के रखता हूँ. ठीक है, इसको ये काम आने वाला है ना इसके लिए. ओके, नाउ लेट मी मल्टीप्लाई सपोज दिस विथ 4, this with 3. What I get here? I get here 12a minus 16b equal to 4. इधर क्या आएगा? 12a plus 9b equal to 6. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Change the minus sign, change the sign, change the sign. यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ कितना आएगा पता है? 25b. 25b. यहाँ पर आ जाएगा -2. So b becomes how much? 2 by 20. 2 by 2 by 25. 25. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, of course, I have 3a minus 4b equal to 1. I can put b here, by the way. 2 upon 25 equal to 1. So, 3a will become 1 plus 8 upon 25. So, 3a becomes 33 upon 25. So, a becomes 11 upon 25. Do you agree? Yes, sir. Can I put here a and b का values here? Can I put it here a and b का value? Yes, sir. देखो इससे होगा क्या, देखना क्या होगा. So let me check sin x plus 2 cos x. Okay, sin x plus 2 cos x. तो sin x plus 2 cos x मैं short form में लिख रहा हूँ. ठीक है, a times a क्या, a is 11 upon 25. It is 11 upon 25. क्या है? 3s plus 4c. 3s plus 4c. 3s plus 4c. b क्या है? b है 2 upon 25. 2 upon 25. 2 upon 25. 3c minus 4s. 3c minus 4s. 3c ना? Yes, sir. एक क्या? 3c minus 4s. ये आपको मिल गया. अब क्या करना है? अरे पिक्चर खत्म हो जाएगा मेरे को. Look at the question now. Question क्या था? s plus 2c. s plus 2c. The question was what? s plus 2c upon 3s plus 4c. 3s plus 4c. 3s plus 4c. So now in place of numerator, can I write this? Yes, sir. Sir.
तो क्या आएगा पता है? आई गेट 11/25 3s plus 4c plus 2/25 3c minus 4s. नीचे आपके पास थे 3s plus 4c. Do you agree? Yes, sir. Yes, So sir. now when I split my denominator, can I say this term will get cancelled? Yes, sir. Yes, sir. I had 1 dx. And here 2/25 will come. And here I'll get 3 cos x minus 4 sin x. नीचे 3 sin x. एक किसी का भूल से एनोटेट हो गया. एनोटेट मत करो बाबा. रुको मैं बंद कर देता हूं एनोटेशन आप लोग का. ओके ठीक है. और फिर यहां पर आ गया 3 sin x plus 4 cos x. Hey kids, can I say नीचे का डेरिवेटिव इज ऊपर? Yes, sir. Yes. पिक्चर खत्म हो गया किड्स. Yes. आंसर 2/25. यहाँ पर आंसर आएगा log Log. mod of denominator. Is it clear? Yes, Yes, sir. See, in short किस बात तो वही हो जाती है कि आपको खाली फॉर्मूला लगाना है और फिर ए और बी ढूंढना है और फिर बस क्या हमेशा ऐसे ही होगा. एक तो 1 आएगा, दूसरा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आएगा. Is it okay? Yes, sir. Yes. Okay. तो अभी हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे. 3.2 का बी करेंगे, पर फॉर्मुलेस फटाफट देख लेते हैं. ये फॉर्मुलेस मैंने डिस्कस किया था और एक बार इसको देख लो. ये है आपका विच फॉर्मूला? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? Yes, sir. या ये आपका हिंदुस्तान फॉर्मूला 1/x² minus a², 1/2a log mod of x minus a upon x plus a. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. This is Pakistan formula 1/a² minus x², 1/2a log mod of a plus x upon a minus x. This is your Japan formula 1/x² plus a² is 1/a tan inverse of x by a. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये और ये आपका बॉटनी फॉर्मूला है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इट इज 1/√of a² x² is sin inverse of x by, और यहाँ पर दोनों का आंसर होगा log mod of x plus cut and paste. Is it okay? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये बाय हार्ट करना है तो कर सकते हैं. 1/x √of x² में इसको will be 1/a sec inverse of x by a. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. नहीं भी किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Can I start? Yes, sir. चलो. नाउ किड्स, आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था. तो यहाँ पर वही है, जस्ट देख लो ठीक से. स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस. अगर है √(a² minus x², we put x as a sin theta or we put x as a cos theta. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अगर √(x² plus a², तो we put x as a tan theta or I can put x as a cot theta, whatever. If it is under √(x² minus a², I put x as a sec theta. And if you have this, then we put this as x equal to a cos 2 theta. Is it okay? Yes, sir. Okay. Okay, मैंने आपको बताया था, वही वापस बता रहा हूं मैं. If you have 1 quadratic or 1 √quadratic, always complete the whole square. And यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान. यहाँ अप्लाई करने का बॉटनी फॉर्मूला. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, अगर कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा तो क्या करने का? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे, डिवाइड बाय Divide कॉस स्क्वायर by- करो, tan x को t पुट करो, HPJ अप्लाई करो. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो यही सब सम्स हम करने वाले हैं. उसके बाद मैंने ये भी डिस्कस किया था आपके साथ, वो भी देख लो. इफ यू हैव 1/a sin x plus b cos x plus c, put tan of x by 2st. अगर यहाँ पर एंगल x है तो put x by 2st. अगर यहाँ पर एंगल 2x है तो put tan x st. It's a standard problem. Is it okay? Yes, sir. Of course, we'll take some, so we'll understand. चलो. 3.2b है ये. Kids, check it out. Whenever you come across these problems, kids, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड होता है इसका. आप चेक कर लो इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या है. आपको क्या करना है? न्यूमरेटर का जो टर्म है ना, उससे आप हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना. हमेशा इससे क्या होगा? इससे ये होगा, the numerator will become 9 plus x the whole square. Do you agree? Yes, sir. यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा पता है? 81 minus Minus x. X square.
तो सी व्हाट इज द बेनिफिट हियर, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर 9 प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. Now I can split it here. I can split the term. So I can write this as 9 comes out. So I can write this as 1 upon under root of 81 minus x square. Is it okay, kids? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा x upon under root of 81 minus x square. Is it okay? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. यहाँ पर ना I can apply my botany formula, roots at the bottom का formula. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. आपको याद होगा इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स Sin बाय inverse. Yes. याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो पहले वाले का तो आंसर हो जाएगा. अब सवाल है दूसरे वाले का क्या. कोई बताएगा दूसरे वाले में क्या करना चाहिए हमको? If anybody can tell me. दूसरे वाले में क्या करना चाहिए? लुक एट दिस, रूट के अंदर टर्म है. अगर आपने इसको टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? Minus of 2x. माइनस ऑफ 2x. डू यू एग्री? Yes, sir. तो क्यों ना एक काम करते हैं, बोलो क्या काम करूंगा? Multiply and divide. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ये तो अभी डायरेक्ट रिजल्ट हो गया. विच रिजल्ट इज दिस? 2 root of Log. This is 2 root f dash of x upon under root of f of x. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ये तो मेरा बॉटनी है. तो लेट मी राइट द आंसर नाउ, फाइनल आंसर. सो इसका आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और जहां तक इसका सवाल है, ये जो आपको जो दिख रहा है, इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? 2 root of f of x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. 2 and 2 गया, तो finally the answer is 9 times of sine inverse of x by 9 minus under root of 81 minus x square. Don't forget plus c. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात. Similarly, I can do this sum also. भी खुद ट्राई कर सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम. Yes. Okay? Similar problem. Yeah. 1 upon quadratic or 1 upon root quadratic. What do we do? Complete and do. कंप्लीट ऑल्सो करने के लिए आपको ये याद रखना, आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 ही रखना. यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4. Is this step okay? Yes, sir. Yes, sir. So let me now do it. Let me complete the whole square. X minus 5/2 the whole square minus 25/4 plus 17/4. Audience, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Cool. This is x minus 5/2 the whole square. 25 and 17 become minus 8/4. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, And sir. minus 8/4 will be what? Minus 2. 8/4 will be what? 2, no? 2. Do you agree? Yes, sir. Sir. And this 2 can be written as √2 the whole square. Square. अब बताओ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान. Hindustan. हिंदुस्तान ना? Yes, sir. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सो इसका आंसर क्या होता है? मैं लिख रहा हूँ, अलग कलर में लिखता हूँ. इसका आंसर होता है 1/2a 2. log Log mod of x Minus a. minus a upon X X plus A x plus a plus C. plus c. Do you get me? Yes, sir. Yes, sir. Finally, I get here 1/8 √2 log mod. I can take an LCM. So what I get is 2x minus 5 minus 2 √2. 2x minus 5 plus 2 √2 plus c. Is it okay? Yes, sir. Sir. चलो अच्छी बात. Similarly, ये है 1/√, तो अगर 1/quadratic हो या 1/√, the step does not change. Do you agree? Yes. Yes, sir.
सो प्लीज पे अटेंशन। पहले मैं काम करने वाला हूं, मैं पहले यहां से 2 को निकाल लेता हूं, तो मुझे मिलेगा x square minus 3/2x. I'll take 2 common, so I get plus 4. 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. 1/√2. यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ x square minus 3/2x plus 4. Is it okay? Yes, sir. आरुषि बहुत आवाज आ रहा है, आरुषि बहुत आवाज आ रहा है आपके बैकग्राउंड में। चलो, now I'll complete the whole square. यहाँ पर आएगा x minus half the coefficient, that is 3/4 the whole square. चलेगा? Yes, sir. Minus 9/16 plus 4. Is it okay? Yes, sir. चलो ठीक है। Now I get here under root of x minus 3/4 the whole square. चलो directly. 16 4s are 64. 64 minus 9. What is 64 minus 9? 55. 55. 55 upon 16. That is root 55 upon 4 the whole square. Is it okay? Yes, sir. Now I can apply the botany formula. Do you agree? Yes, sir. Okay, ठीक है। 1 upon under root of x square plus a square can be written as log mod of x X plus. plus cut and paste, right? Cut and paste, है ना? Yes, sir. Yes, sir. But we write the original form only. तो इसका original form है, ये इधर से आया है, ये आया है इधर से, और ऊपर मत जाओ, तो इसका original form ये हो जाएगा। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Cut and paste. It's under root of x square minus 3/2x plus 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। Okay. आशना, Yes, sir. आशना, आई थिंक आपने जो माइक्रोफोन रखा है ना काफी क्लोज है, आई थिंक आपके आई थिंक मुंह के पास, शायद इसके से बहुत ज्यादा है ना, आपको ब्रीदिंग भी सुनाई दे रहा है, वो थोड़ा दूर करो थोड़ा सा। ओके, अदरवाइज आई कैन, आप ट्राई करो, नहीं होता तो मैं किसी और को ले लूंगा, ठीक है? या चलो, या लेट्स गो अहेड। कैन आई गो अहेड? Yes, sir. चलो, राजवीर तू ऑडियो पे आ जा, राजवीर तू भी ऑडियो पे आ जा। Yes, sir. हाँ, ओके। आई थिंक मैं वही बता रहा था ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखा तो क्या करना है? Divided by cos square x. Divide by cos square. डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो विल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा +3। इज इट ओके? Yes, sir. ये हो जाएगा sec square of x. This will be 4 sec square of x plus 3. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अब ना एक काम करेंगे पहले, we'll convert this sec square x in terms of tan square x. Do you agree? Yes, sir. Okay. So I'll do one thing. In place of sec square x, I can write 1 plus of tan square x. क्योंकि सबको याद होगा हमको tan x को t पुट करना है, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. Cool, cool. तो ठीक है, sec square of x. This is 4 tan square of x. 4 plus 3 will become 7. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So let's go ahead now. Let's put tan x as t. तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sec square of x dx becomes dt. So that's it. यहाँ पर आ गया dt. यहाँ पर आ जाएगा 4t square plus 7. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. That's it. I think now we can apply which formula? Hindustan, Pakistan. Japan. Japan. Ah, 1 upon x square plus a square. X square plus a square is 1 upon a tan inverse of x by a. लेकिन बच्चे कुछ भूल जाते हैं, बोलो क्या Plus भूलते हैं? Divided by Divide by 2 भूल जाते हैं. Do you agree? Yes. Yes, sir. Divide the answer by coefficient of t and then back substitute t का value t is tan x यहाँ पर put करना है बस, और कुछ नहीं. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Okay, तो ये वही कैटेगरी है. Look at this. If you 1 upon a sin x plus b cos x plus c, अगर sin and cos अगर है, अगर sin square cos square तो divide by cos square. लेकिन सिर्फ sin and cos है
तो वो टाइम पे स्टैंडर्ड मेथड होता है, यहाँ पर कॉस टू एक्स है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मेथड में बताता हूं मैं, पहला फोर्थ सम कर रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड मेथड इज पुट tan of x by 2 as t, so we get x by 2 as tan inverse of t, so we get x as 2 tan inverse of t। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहां पर आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt by dx, और dx यहां पर आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. It's a standard procedure, huh? And then in place of sin x, you should write the formula which you know, that is 2 tan of x by 2 upon 1 plus tan square of x by 2. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. But tan x is t. Tan x by 2 is t. So I'll let 2t upon 1 plus t square. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, cos x will be 1 1 minus t minus. square upon 1 plus t square. Can I directly चलेगा? Yes, sir. तो एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आप देख लेना, मैं पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा इसको, बता देता हूं। तो dx के बदले आपको मिलेगा 2/1 plus t square dt. Do you remember? Yes, sir. And in place of sin x, I get 2t upon 1 plus t square, like this. Okay, and in place of cos x, I'll get 1 minus of t square upon 1 plus of t square. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. This 2 upon 1 plus of t square, I'll take an LCM, so I get 3 times of 1 plus of t square plus 4t minus of 1 minus t square, नीचे आ जाएगा 1 plus of t square. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Now Cancel. this will get cancelled. So what I get is 2 बाहर आ जाएगा. Now this will be 3 plus 3t square plus 4t minus 1 plus t square. So I'll get a quadratic guy here. So I get 2 यहाँ पर है 1 upon 3t square. T square become 2t square plus 4t plus 2. I'll take 2 common and then I can complete the whole square and apply Hindustan, Pakistan, Japan. Is it okay? Yes, sir. जब 1 upon quadratic तो यही करने का. Is it okay? Sir, it's 4t square. क्या हुआ? 4t square. हाँ ना बाबा, माफ कर दो ना यार, ठीक है. Is it okay? Yes, sir. Similarly, second वाला प्रॉब्लम भी ऐसे ही करना है, आपको खाली शॉर्ट में बता देता हूं मैं. 1 upon 3 minus 2 cos 2x. 1 upon 3 minus 2 cos of 2x. So sorry, can you just go back for a second? Thank you, sir. Yeah. Oh, yeah. यहाँ पर क्या करते पता है? What do we do? Here also we do the same thing only, but this time I'll not put tan x by 2 st. I'll rather put Tan x as t. tan x as t. So I get x as tan inverse of t. If I differentiate, I'll get 1 upon 1 plus t square dt by dx. The x का derivative 1 है. This dx will come here. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अब यार वही घिसा पिटा यार. Cos 2x is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Is it okay? Yes, sir. Just put it and then automatically 1 upon quadratic आएगा. Is it okay? Yes, sir. So I expect you all that you all can do it. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. चलो. Next is again, ये भी मैंने बता रहा था मैं स्टार्टिंग में ही, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट Root क्वाड्रेटिक. quadratic. उसका एक जनरल मेथड है जो मैं फॉलो कभी नहीं करता हूं मैं, बट मेथड क्या बुक्स में बताता हूं. लीनियर इज a into derivative of quadratic plus b. ये मेथड आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और ये मेथड करके आंसर आराम से आता है. बट पता है मैं कुछ और करता था. मैं बताता हूं मैं क्या करता था. कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. मैं क्या करता था पता है कि मैंने एडजस्टमेंट करता था. बता तो मैं क्या एडजस्टमेंट करता था.
मैं क्या करता था, मैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करता था. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. नीचे का डेरिवेटिव क्या बताओ मुझे. 2x plus 2x 6. plus 6. तो मैं क्या करने वाला हूं वो ये है कि मैं 2x plus 6 अरेंज करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ द न्यूमरेटर. So can I start? Yes, sir. So I want to create 2x plus 6. So first I'll do one thing. I'll take 3 common. So I get x plus 4 by 3. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. I want 2x now. So I'll divide by 2. So I will multiply by 2. So it becomes 2x plus multiplying by 2. So 8 by 3. Do you agree? Yes, sir. I want 2x plus 6. Huh? So what I will do here is I will add 6 so that I can what? Subtract. Subtract 6. क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है. So 3 by 2. ये आपका 2x plus 6. ये कितना हो गया? 18 ना? 18 हो गया minus 10 by 3. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. So finally I'll get 3x plus 4 can be written as 3 by 2 should go inside. 2x plus 6 minus 3 and 3 will disappear. 2 गया तो यहाँ पर आएगा minus 5. Is it okay? Yes, sir. बस ये होने के बाद अभी अपन काम चालू करेंगे बॉस. चालू करें क्या? Yes, sir. So in place of numerator, I can write 3 by 2, 2x plus 6 minus 5 upon x square plus 6x plus 5. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. By the way kids, हमने जो मेथड मैंने बताया था ना, अगर आप ये मेथड करोगे तो आपको घूम फिर के यही मिलने वाला है. By the way, is it okay? Yes, sir. So 3 by 2, I'll write 2x plus 6. नीचे है आपके पास x square plus 6x plus 5 dx. और यहां पर minus 5 आ जाएगा. minus 5 1 upon x square minus नहीं plus 6x plus 5. Is it okay kids? Yes, sir. Is it नीचे का डेरिवेटिव ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आ जाएगा log mod of denominator. Is it okay? Yes, sir. और जहां तक इसका सवाल है बोलो यहाँ हम क्या करना चाहिए हमें? Completing the whole square. Complete the whole square. Apply Hindustan, Pakistan, Japan. हाँ के नहीं? Yes, Yes, sir. sir. I'm not going to do that, but complete the whole square. And then apply Hindustan, Pakistan, Japan. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And I think ये minus 4 हो गया. That is 2 का square. And I can apply the Hindustan formula. Is it okay? Yes, sir. So either you use the book ka method or use my method. I think I like my method only. Is it okay? Yes, sir. Yes, So sir. this So can one be minute. used in the boards, no? क्या बोल रहे हैं? This can be used in the boards, no? Why not use in the board? मैंने क्या गलत किया? आर्यन बोल. Yeah, that's what. But some, मतलब Yeah, you can do that. Don't worry. कुछ गलत नहीं किया, but I'm just asking. because नहीं 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 many सही है. नहीं नहीं कर सकते. Many times they specify na that this is not allowed. That way. क्या हुआ? Many times they say na कि don't you say na sir कि don't use this method for board. हाँ हाँ नहीं नहीं पर ये कर जो सकते. theory based है तो भी आप बोलते हो कि मत use करो. नहीं 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 ये कर सकते हैं. ये कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये खाली एडजस्टमेंट किया है ना, तो कोई भी कर सकता है. अच्छा, okay sir. ठीक है? Can I go ahead? Yes sir, yes sir. Okay, let's go ahead. Fourth one. Okay, अभी ये भी वैसे ही है तो मैं खाली शॉर्ट में बता देता हूँ. ऊपर है 3x plus 4. ऊपर है 3x plus 4. नीचे है अंडर रूट. नीचे है अंडर रूट. 2x square plus 2x plus 1. 2x square plus 2x plus 1. ओके, नीचे का डेरिवेटिव क्या है? रूट का डेरिवेटिव, रूट के अंदर जो बंदा है उसका डेरिवेटिव क्या है? 4x plus 2, right? 4x plus 2, yeah. So I'll try creating 4x plus 2. So I'll do one thing. First I'll take 3 common. X plus 4 by 3. Is it okay? Yes, sir. I want 4x. I multiply divide by 4. 16. I want 4x plus 2. So I will Add 2. Add and minus. so that I can subtract 2. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. ये dx क्यों लिखा मैंने? चलो, yeah. So I get 3 upon 4. That's 4x plus 2. ये हो गया कितना पता है? ये हो गया 10 by 3 ना? 10 by 3. Yes, sir. So हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 by 4
ये हो गया 4x plus 2, ये आपका हो जाएगा 5/2. Is it okay? Yes, sir. So now in Yes. case of numerator हम लिखेंगे 3/4 4x plus 2 plus 5/2, और यहाँ पर ये रूट है ना, वो रूट वाला टर्म रहेगा, और फिर 3/4 बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया 4x plus 2 अंडर रूट ऑफ 2x square plus 2x plus 1, यहाँ पर आएगा 5/2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x square plus 2x plus 1. अब इसको टी पुट करते हैं ना, देखो f of x अपॉन रूट f of x दिख रहा है क्या? Yeah. f dash of x अपॉन रूट f of x, do you see? Yes, sir. तो 2 root f of x हो जाएगा. Do you agree here? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर complete the whole square and apply the botany formula. I hope that's okay. Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो काम चालू करें. चलो. Okay, I think we know integration by parts. U integration of v minus पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, एंड देन व्हाट? पूरे का इंटीग्रेशन. दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. Yes, sir. एंड लिएट, जब लिएट करते तो ऑफ कोर्स L stands for logarithmic, I stands for inverse, A stands for algebraic, T stands for trigo, and E stands for exponential function. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यार ये तो यार हम लोग हंसते खेलते करते थे. कैन आई स्टार्ट नाउ? Yes, sir. Yes, ये sir. 3.3 है, उसके बाद एक ही एक्सरसाइज है बाय द वे, लेकिन आज खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे समझे इसमें. इज इट ओके? चलो Yes. देख लेता हूँ कितने स्लाइड्स हैं, हम कितना कहाँ पर पहुंचे. 40th स्लाइड ना? Yes, right. कितना है रे? 70. ओके, तो ठीक है. बच्चों को हम थोड़ा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, थोड़ा अभी आज करते हैं, थोड़ा और एक बार कर लेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. आई थिंक आप लोग का जो टेस्ट है ना, जो नीट और बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका टेस्ट नेक्स्ट मंडे है. पता है क्या आपको? आपको नहीं पता, मुझे पता है. चलो, कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. चलो ठीक है, तो काम चालू करते हैं. सबसे पहले हम जब लिएट करते हैं तो लिएट में ये अलजेब्रिक है के नहीं? अरे क्या Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रिगो है, तो अलजेब्रिक पहले आता है कि ट्रिगो पहले आता है? Algebraic. Algebraic. अलजेब्रिक ना. Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. So let's start. U integration of v minus पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. Sin 3x. Now sin 3x and integration is minus cos 3x and divide the answer by coefficient of x, that is 3. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Next, x square का derivative is 2x. 2x. Okay? And sin 3x is minus of Minus cos cos 3x By 3. by 3. Is it okay? Yes. Yes, sir. I get minus 1 by 3. Of course, this is x square cos of 3x. Minus minus plus हो जाएगा, तो plus 2 by 3 x cos of 3x dx. अब बस यहाँ पहुंचने के बाद I can straightaway apply the uv again. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये सब वैसे का वैसे ही रहेगा. यहाँ पर आपको वापस करना पड़ेगा. u Integration. v minus पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो यूनिटी माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. बस और क्या यार, अब तो इसका काम करते हैं हम लोग तमाम. cos 3x का इंटीग्रेशन इज साइन ऑफ Mine. 3x अपॉन 3. चलेगा? माइनस क्या रे? No, no, sir. Sorry. इसका डेरिवेटिव इज 1 एंड इसका इंटीग्रेशन है साइन 3x अपॉन 3. इज इट ओके? Yes, sir. बस फाइनली किड्स, द पिक्चर इज डन.
This is minus 1 by 3 x square cos of 3x plus 2 by 3. This is x sine of 3x upon 3. Now sine 3x is minus cos 3x. This becomes plus cos 3x upon 3. That's it. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है ठीक है ठीक है. छुपा रुस्तम याद है क्या? छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम. ये अर्जुन कोहली है क्या क्लास में? अर्जुन कोहली नहीं है? ठीक है. कैन आई इंटू 1 चलेगा क्या? Yes, sir. Okay. Jia is there? Jia Shah is there? Jia Shah है क्या? जिया उपाध्याय, जिया उपाध्याय है क्या? अरे कोई है नहीं. ओके चलो. कैन आई स्टार्ट? अरे कैन आई स्टार्ट? कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले वाले का क्या? Derivative. दूसरे वाले का Integration. एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. पब्लिक को चलेगा? हाँ, sir. सो log of x the whole square, 1 का इंटीग्रेशन इज x. log x whole square का डेरिवेटिव इज twice log x into derivative of log x is 1 by x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And 1 का इंटीग्रेशन इज x. Is it okay? Yes. Yes, sir. वापस यहाँ पर आएगा x log of x the whole square minus twice log of x dx. Of course again हम यहाँ पर छुपा रुस्तम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. Yes, sir. ओके मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बट आई थिंक आपको आंसर भी बाय हार्ट होगा. छोड़ो क्या बाय हार्ट होगा, फॉर्मूला याद नहीं तो बाय हार्ट क्या होगा मैं करके बताता हूँ. इसका आंसर है x log x minus x. आंसर कुछ ऐसा है, इसको ऐसे करते हैं u इंटीग्रेशन व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन x चलेगा? X. Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले का डेरिवेटिव व्हाट इज log x का डेरिवेटिव 1 by 1 by X. दूसरे का इंटीग्रेशन X. X. एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. Your x and x disappears. So. This is x log of x the whole square minus twice x log x and 1 का integration is x plus c. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये पुनर्जन्म टाइप वाला प्रॉब्लम ही है. पुनर्जन्म टाइप sec cube of x है. I can write sec cube of x as sec square x. राधो उल्टा लिखूंगा मैं. I'll write this as sec x into sec square x. ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, कोई बताएगा? Why I wrote like this? ऐसा लिखा मैंने. UV rule. यूवी करना है ना. हम यूवी जब करते हैं तो क्या ध्यान देना पड़ता है? पहले वाले का डेरिवेटिव पता होना चाहिए और दूसरे वाले का Integration. इंटीग्रेशन पता होना चाहिए ना. तो जब भी यूवी करते हैं ऑफ कोर्स वी यूज यूवी बट ये लॉजिक याद रखना है कि पहले वाले का डेरिवेटिव पता होना चाहिए और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. इज इट ओके? Yes, sir. चलो सो लेट्स स्टार्ट. u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, इसका इक्वेशन 1 बोल के रखता हूं, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव. ऑलराइट डायरेक्टली चलेगा ना? Yes, sir. व्हाट इज पहले वाले का डेरिवेटिव? Sec x tan x. sec x tan x. पहले वाले का डेरिवेटिव. दूसरे वाले का इंटीग्रेशन व्हाट इज इसका इंटीग्रेशन? Tan x. tan x. एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. Of course, sec square x integration is tan x. Now this becomes sec x into tan square of x. Sec x, tan x, and here
in place of tan square, I can write sec square of x minus 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आएगा sec x tan x. ये अंदर जाएगा becomes sec cube of x. Is it okay? Yes, sir. Minus minus plus और यहाँ पर आ जाएगा sec x Sec dx. x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Sec x tan x. Now, पता है ये क्या है? Who's this guy? Original question. हाँ? I ना? एंड ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है. sec x का इंटीग्रेशन है log mod of sec x plus tan x. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. So of course I can shift that I there. Okay. So it becomes 2y equal to sec x tan x plus log of sec x plus tan x. And then finally I can shift that 2 here. Is it okay? Yes, sir. That's it. Plus c. Is it okay? Yes, sir. चलो ठीक है. तो बस ये आपका प्रॉब्लम है. आई थिंक सबको समझ गया होगा. Yes, sir. समझा ना सबको? Can I go ahead? Yes, sir. ये भी वही है. देखो जब भी आप यूवी करते हो ना, किस आपको क्या ध्यान देना है कि आपको पहले वाले का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, दूसरे वाले का क्या पता होना चाहिए. Integration. Integration. देखो माना कि x आपका एल्जेब्रिक है, साइन स्क्वायर आपका ट्रिगो है. माना कि x आपका एल्जेब्रिक है और साइन स्क्वायर आपका ट्रिगो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे पहले वाले का डेरिवेटिव पता है लेकिन मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है. डू यू एग्री? Yes, sir. दैट्स व्हाई आपको थोड़ा ट्रिगो यूज करना पड़ेगा यहाँ पर. तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ. In place of sin square x, I can write 1 minus cos of 2x upon 2. Do you agree? Yes, sir. सबको ट्रिगो याद है कि नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? We remember, sir. क्या भाविन? याद है तेरे को? अरे बोलो. How we remember, sir? अरे कुछ बच्चे ट्यूबलाइट होते हैं याद है, रे. sir. पता है फॉर्मूला 1 minus cos 2x is 2 sin square x. याद है ना? Yes. Just मैंने dividing वही by किया है और कुछ नहीं. Is it okay? Yes, sir. So now what will happen? This x goes inside, becomes x dx. यहाँ पर आ जाएगा x into cos of 2x dx. Is it okay? Okay. Yes, sir. और now x का इंटीग्रेशन x square by 2. और मैं करने वाले नहीं, यहाँ पर क्या करना चाहिए बताओ? UV. UV. Apply integration by parts. This will be your u and this will be your v and you'll get your answer. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात. ओके ये भी पुनर्जन्म है, ये भी पुनर्जन्म है. दिस ऑल्सो पुनर्जन्म. तो नॉर्मली आई राइट ट्रिगो पहले, आई राइट एक्सपोनेंशियल बाद में. तो देखते क्या आएगा. u इंटीग्रेशन ऑफ v चलेगा ना, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव. व्हाट इज cos 3x का डेरिवेटिव? माइनस साइन 3x इंटू t. चलेगा? Yes, sir. पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले का Integration. एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. तो व्हाट विल हैपन, आई गेट e raised to 2x. यहां पर आ जाएगा आपको cos of 3x upon 2. I'll take 3/2 को बाहर and again I'll write sine of 3x into e raised to 2x. Now. This is your u and this is your v. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. E raised to 2x cos of 3x upon 2. यहां पर मैं u भी करने वाला हूं. यहां पर आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले वाले का
डेरिवेटिव चलेगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. You get e raised to 2x cos of 3x upon 2. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3/2 को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये हो गया 3/4 sin of 3x e raised to 2x. ये 3/2 है, 3/2 आएगा become 9/4 माइनस आएगा, सॉरी माइनस लिखेंगे रे बाबा, माइनस 9/4 इंटीग्रेशन cos 3x e raised to 2x. And once you do this, you know who is this chap? Who is this chap? Is it I? Amrisha, क्या हुआ? Sir, I did it by mistake. Yeah. Sorry. So this will become I. Do you agree? Yes, sir. So this goes on the right hand, left hand side becomes I plus 9/4 times of I. Is it okay? Yes, sir. बस अब तो पिक्चर खत्म हो गया. This is e raised to 2x cos of 3x upon 2. अब बस वहां पर लेफ्ट साइड में एलसीएम लेके शिफ्टिंग कर दो, काम आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा. मैं आगे नहीं कर रहा हूँ. इज इट ओके? है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, गुड. ओके, मैं ये 3 खत्म कर देता हूँ, फिर आज के लिए इतना काफी है. इज इट ओके? Yes, sir. ओके किड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स है ना जहां पर आपको टी तो पुट करना ही पड़ेगा. बिना टी के इट डज नॉट मेक सेंस टू सॉल्व. तो लेट्स पुट टी एंड गो अहेड. सब में टी पुट करने वाले. ओके, तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे? आई विल पुट रूट एक्स एज टी. पुट रूट एक्स एज टी. तो रूट एक्स टी, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, राइट? लेकिन यहां पर 1/2 रूट एक्स मत करना. बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर 1/2 रूट एक्स है ही नहीं. यहां के नहीं. डू यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. राधर क्या करना? रूट एक्स टी पुट करना, लेकिन स्क्वेयरिंग कर लो यहां पर सीधा. इज इट ओके? अरे इज इट Yes, ओके? sir. Yes, Now you sir. differentiate this guy with respect to x. यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2t dt by dx and dx will come here. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So what happens? My problem therefore becomes what? Cos of t in place of dx I can write 2t dt. Is it okay? Yes, sir. तो 2 बाहर आ गया, यहां पर आ जाएगा एल्जेब्रिक पहले आएगा और ट्रिगो बाद में आएगा. इज इट ओके? Yes, sir. बस ऑडियंस, इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर u करेंगे, यहां पर सीधे क्या आएगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव इज 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन इज sin t, एंड देन दोनों का साथ में इंटीग्रेशन. इज इट ओके? Yes, sir. So I get 2 times, यहाँ पर आएगा t sin of t, sin t का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t. Is it okay? Yes, sir. And now put t. T is root x. Sin of root x. This is cos of root x. And this is how your sum is done. Is it okay? Yes, sir. Okay, cool. अब क्या नेक्स्ट क्या है? Sin log x the whole square upon x. Okay, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है. तो I'll just write this problem first. Question क्या है? Sin of log x the whole square upon x Log x t है. into log x. I think आपको पता है मैं क्या t put करूंगा? What I'll put t? अरे what I can put t? Log x. Put log x as t. If I differentiate, I get 1 by x, dx becomes dt. तो ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका dt बन जाएगा, dt. Well. Sin of, यहाँ पर आ गया t square, log x आपका t है, ये आपका dt बन गया. Is it okay? अरे is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये इतना अच्छा प्रॉब्लम है. यहाँ पर ना और एक बार मैं और एक बार टी पुट करने वाला हूं. बोलो क्यों? टी स्क्वायर दिख रहा है आपको? अरे टी स्क्वायर दिख रहा है क्या?
साइन ऑफ टी स्क्वायर है ना ये तो, हाँ के नहीं? Yes. तो मैं यहाँ पर यूवी नहीं अप्लाई करने वाला क्योंकि यहाँ पर साइन टी नहीं है, साइन टी स्क्वायर है. डू यू एग्री? Yes, sir. ये प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डबल सब्स्टिट्यूशन. नाउ आई विल से पुट टी स्क्वायर इक्वल टू, सपोज कुछ पुट करते हैं, पुट एम. AB. M. So if I differentiate this guy with respect to t, so I'll get 2t. यहाँ पर I get dm by dt and dt will come here. Hey, do you agree? Yes, sir. So t dt becomes 1 by 2 dm. Do you agree? Yes, sir. Wow. Now see kids, अब ये problem almost solve हो गया. ये double substitution वाला problem था. तो यहाँ पर in place of t square I can write m, and t dt will become half dm. Do you agree? Sin m dm. Is it okay? Yes, sir. Now what is sin का integration? Minus cos. Yes. यहाँ पर आंसर आएगा minus cos of m plus c. Is it okay? Yes, sir. Now what is m का value? What is m का value? T square. T square. वापस. Now what is t square? What is t का value? What is t का value? Log x. हाँ. Public समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. This problem is based on double substitution. Is it okay? Yes. And last one more problem, I'll do it. Cos cube of x t. Okay, ये भी similar problem है, कुछ है नहीं. Sum number क्या है वो? 21st. 21st. Cos of cube of x dx. Again, the method doesn't change. Again, I'll say put. What I'll put? Put cube of x equal to t. Is it okay? Yes, sir. X will become t cube. Is it okay? Yes, sir. So dx will become 3t square dt. Is it okay? Yes, sir. Well. So now, I can write this as cos of t. In place of dx, I can write 3t square dt. Is it okay? Yes, sir. So algebraic come first, trigo later. Now, है ना, लिएट में algebraic first and trigo. So can I start now? Yes, sir. U integration of v है ना, cos का integration minus पहले वाले का derivative, दूसरे वाले का integration, and then दोनों का साथ में integration. Is it okay? Yes, sir. So t square sin of t 2 बाहर. Now again t sin of t है. I can again do uv here. Let's wrap it up completely now. This is the last sum for the day. Sin t minus, okay, this will be u integration of v. चलेगा? Sin t का integration क्या है? Minus cos t. Is it okay? Yes, sir. u integration of v minus पहले वाले का derivative, दूसरे वाले का integration, and then दोनों का साथ में integration. Is it okay? u integration of v minus पहले वाले का derivative is 1, दूसरे का integration is minus cos t becomes plus cos t. Is it okay? Yes, sir. So finally what I'm getting is 3 times, यहाँ पर I'm getting t square, this is sin of t. I'll just take this to mine, becomes plus 2t cos of t, and cos का integration is sin t, so it will become minus 2 sin t. Is it okay? Yes, sir. And now finally just back substitute t का value. Your t is cube root of x. t हो जाएगा cube root of x, so 2 by 3 हो जाएगा. This is cube root of x. Again, this is also cube root of x, cos of cube root of x, minus 2 sine of cube root of x. Is it okay? Yes, sir. Okay, kids. So, एक मिनट. It was a nice session. एक मिनट. Remaining sum next time करेंगे, ठीक है? चलो.